आज हम देखेंगे ADAS के टॉप 5 फीचर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ADAS के फुल फॉर्म से। ADAS का फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। तो पहले नंबर पर है लैन डिपार्चर वार्निंग एंड लैन कीप एड। लैन डिपार्चर वार्निंग एंड लैन कीप एड, ये फीचर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लैन डिपार्चर वार्निंग का काम ये है कि अगर हमारे नजर स्टीयरिंग पे या फिर रोड पे ना हो और हम बिना इंडिकेट किए एक लेन से दूसरे लेन में जाने लगे तो लैन डिपार्चर वार्निंग एक अलार्म बजाकर ड्राइवर को अपने लेन में रहने के लिए एक चेतावनी दे देता है। और लैन कीप एड लैन डिपार्चर वार्निंग से एक कदम आगे है। ये क्या करता है, गाड़ी अपने आप अपने लेन से बाहर जाने लगे तो लैन कीप एड अपने आप स्टीयरिंग को घुमा के अपने लेन में फिर से कर लेता है, जिससे आपकी कार एक लेन में भी चले और पीछे से जो गाड़ी आ रही हो उसे भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन ये सिस्टम हर जगह काम नहीं करता। आप हाईवे पर हो या किसी अच्छे रास्ते पर हो जहां पे प्रॉपर लेन बने हो, ये फीचर वहीं पे ही काम करता है, क्योंकि ये सिस्टम रोड पे बने लेन को डिटेक्ट करके ही गाड़ी को चलाता है। अगर आप गाँव या खराब रास्तों पे गाड़ी चलाते हो जहाँ लेन नहीं होती, ये फीचर वहाँ पे काम नहीं करता है। इसलिए ये फीचर आप गाँव में जो यूज करना चाहते हो तो आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके गांव के रास्ते अच्छे हो, वहाँ पे लेन बनी हुई है, तो ये फीचर काम करेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, तो इसे इंडियन रोड को एडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो दूसरे नंबर पर है ऑटो इमरजेंसी ब्रेक एंड फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। ऑटो इमरजेंसी ब्रेक नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये फीचर का काम क्या है। ये फीचर का काम ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो कर देता है और स्लो स्पीड पर गाड़ी को रोक भी सकता है। ये सिस्टम की एक नज़र है गाड़ी की अपनी स्पीड पर और दूसरी नज़र है सामने वाली चीज पर, चाहे वो ट्रैफिक हो, एनिमल हो या कोई ह्यूमन हो। फ्रंटल कोलिजन वार्निंग और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का रिश्ता लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप एड की तरह ही है, जहां एक फीचर सिर्फ चेतावनी देता है और दूसरा एक्टिवली गाड़ी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप हाईवे या कहीं पर भी आप किसी गाड़ी के पीछे चला रहे हो और सामने वाली गाड़ी सडनली ब्रेक मारती है और दोनों गाड़ी के बीच में अंतर तेजी से घटने लगा। ऐसे में पहले एक्टिवेट होगा फ्रंटल कोलिजन वार्निंग, जो आपको अलर्ट सुना के बता देगा कि क्रैश का रिस्क है। लेकिन आप फिर भी ब्रेक अप्लाई नहीं करते और क्रैश का रिस्क ADAS सिस्टम के एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा हो जाए, तब एक्टिवेट होता है ऑटो इमरजेंसी ब्रेक। बेसिकली ये फीचर इस तरह से काम करता है कि अगर हमारे कार के सामने अचानक से कुछ भी आ जाए तो ये फीचर इमरजेंसी ब्रेक लगा के आपकी गाड़ी को रोक लेगा। तो नंबर 3 पे है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आम क्रूज कंट्रोल से थोड़े एडवांस होते हैं। आम क्रूज कंट्रोल कैसे काम करते हैं कि हम गाड़ी को एक सेट स्पीड पे लॉक कर देते हैं और बटन से हम स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं और ब्रेक लगाने पे क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल थोड़े एडवांस होते हैं। इसमें कैमरा और रडार सिस्टम का यूज होता है, जिसमें हमारी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को एक फिक्स स्पीड पे फॉलो करती है और उस कार की दूरी को मेंटेन रखने के लिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ब्रेक और एक्सीलरेटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, जिससे हमारी गाड़ी एक दूरी मेंटेन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रूज कंट्रोल को 80 की स्पीड पे सेट कर रखा हो और सामने कोई गाड़ी आ जाए या सामने की गाड़ी स्लो हो जाए तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी और सामने वाली गाड़ी स्पीड बढ़ाने लगे तो हमारी गाड़ी भी स्पीड बढ़ा लेगी, लेकिन सिर्फ सेट की हुई स्पीड लिमिट तक ही। अगर हमने स्पीड लिमिट 80 सेट कर रखी हो तो हमारी गाड़ी मैक्सिमम 80 की स्पीड तक ही जाएगी। फिर साफ रास्ता मिलेगा तब भी वो 80 की स्पीड तक ही जाएगी। हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट एक एंटी डीजल फंक्शन है। अगर हमारी गाड़ी की हाई बीम ऑन हो और सामने से कोई गाड़ी आ जाए या फिर हम किसी गाड़ी के पीछे चला रहे होते हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हाई बीम को ऑफ कर देता है। अगर उस टाइम पर आपको डिपर यूज करनी हो तो आप यूज कर सकते हो। जैसे ही वो सामने वाली गाड़ी चली जाएगी वैसे ही हमारी गाड़ी हाई बीम ऑटोमेटिकली ऑन कर देगी। ये सिस्टम हमारे IRVM के पास लगी हुई होती है, वहाँ से ही ये सब कुछ डिटेक्ट करती है। हाई बीम नाइट में हमें ज्यादा दिखे इसलिए ही हम इसे यूज करते हैं, लेकिन जब सामने से गाड़ी आ रही होती है तो हमें हाई बीम ऑफ कर ही देनी चाहिए, क्योंकि हाई बीम हम सामने आ रही गाड़ी पे यूज तो करते हैं लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर उस टाइम के लिए ब्लाइंड हो सकता है और एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ सकता है। इसलिए हाई बीम को जितना अवॉइड करे उतना ही बेहतर है।
तो नंबर 5 पे है ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन। ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन एक कैमरा बेस्ड सिस्टम है। अगर कोई रोड पे स्पीड लिमिट लगी हो और उसका बोर्ड हमको नहीं दिखता या फिर हम वो बोर्ड देखना मिस कर जाते हैं, तो ये सिस्टम उस बोर्ड को देख लेता है और वो हमें डिस्प्ले में शो करता है एक वार्निंग या फिर एक रिमाइंडर की तरह, जिससे हमें पता चले कि हमें इस रोड पे इतनी स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है, ताकि कोई खतरा भी ना हो और हम ओवर स्पीडिंग के चालान से भी बच पाए। Thank you to watching my this video. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.